हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ में बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले को जो है सुनवाई मिली थी, सुनवाई हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये हमने आपको बताया था और हमने आपको ये भी बताया था जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आएगा तब तक एक्चुअल सारा जो है पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस बीटीसी का जो है कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं बहुत जरूरी है बीएड कैंडिडेट के लिए, जो लोग जो है छत्तीसगढ़ में अभी 1 to 5 में ज्वाइन किए हुए हैं, और डीएलएड के लिए भी है क्योंकि वो लोग भी तो वही चाहते थे। तो अभी देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब हम समझेंगे, और ये निगेटिव या पॉजिटिव है ये तो ऑलरेडी पता चल ही चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं बचा है। बट किस आधार पर ये किया गया है ये सारी चीजें जो है इसमें कोर्ट ऑर्डर में दी गई है। तो चलो स्टार्ट करें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बीएड कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है 1 to 5 में, उनको लेकर के जो है जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था और जो जस्टिस थे उन्होंने, सुधांशु धूलिया जी ने, उन्होंने जो है अपना वर्डिक्ट उस समय पूरा डीएलएड के एडवोकेट को, बीएड के एडवोकेट को, उस दिन बहुत अच्छी खासी सुनवाई हुई थी, 4 घंटे की सुनवाई थी जिसमें दोनों को मौका मिला था। इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि बीएड एडवोकेट्स उस दिन जो है ज्यादा बोले थे और पॉइंट्स लाए थे वो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या था इन लोगों को कि काउंसलिंग में अलाउंस जो है वो मिला है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही। जब इन लोगों को जो है काउंसलिंग से हटा दिया गया था बीएड कैंडिडेट को 1 to 5 से, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि बीच रिक्रूटमेंट में आप ऐसे हटा नहीं सकते, तो वो अलाउंस जो है उनको मिला सुप्रीम कोर्ट से था। तो ये एक अच्छा पॉइंट था इन लोगों के पास, और ये पॉइंट को जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उठाया भी था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ इस पॉइंट के बेसिस पे जो है कुछ हो सकता है। बट ठीक है, चलो अभी समझो कि इसमें दिया हुआ क्या है। ये पूरा केस जो है देवेश शर्मा के जजमेंट पर बनाया गया है। देखो देवेश शर्मा के जजमेंट तो आ ही गया था 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा वाले केस में, और इसमें जो जजमेंट दिया गया है उस जजमेंट को आधार बनाया गया है। हाई कोर्ट जो छत्तीसगढ़ की है उसने जो जजमेंट दिया है उसको भी आधार बनाया गया है, एंड देन उसके बाद जो है फाइनल अपना डिक्लेरेशन कर दिया गया है। बिल्कुल, आप अभी तक आप लोग मेरी बातों से समझ चुके होंगे कि इसमें बीएड के लिए निगेटिव ही है। बीएड को जो है मतलब जो इनका ये था, ये जो अप्लाई इन्होंने किया था उसको डिसमिस किया गया है, तो जाहिर सी बात है डिस्पोज कर दिया गया है। तो मतलब क्या है, यहां से स्टार्टिंग से ही अगर आप देखते हो तो देवेश शर्मा के केस को उठाया जाता है, इसमें राजस्थान वाले मामले को उठाया जाता है, जो कि बातें बोली गई थी। ये बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। 8/4/2024 वाले मामले को उठाया गया, जो कि 8/4/2024 को फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, और एक तरह से बोल सकते हो कि फिर से जो है उस 11 अगस्त वाले फैसले को थोड़ा सा रीडिफाइन किया गया था। should not have remained any doubts, yet clarification and review applications kept coming up in one form or the other, which were all dismissed. Now in the present batch of petitions the same question has again come up before this court, this time arising out of a judgment of छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑलरेडी 8/4/2024 को क्लैरिफाई कर दिया गया है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन बार बार जो है ये मामला आ रहा है, और ये जो मामला आया है छत्तीसगढ़ का मामला है जिसमें कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अगेंस्ट में है, which has only been passed following our order in देवेश शर्मा। ये देवेश शर्मा वाला पूरा केस है, उसका जो है पूरा जजमेंट जो दिया गया था वही है जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अभी आप लोगों के बारे में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, चलो उस पर जो है चलते हैं। मेन वहां से जो है पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स पर। यहां पर देखो, यहां से one of the argument of the learned senior counsel Mr. Srivastava for the petitioner before this court is that this court in Devesh Sharma had opened a small window for BEd candidates who were called for selection as a BEd was one of the qualification in the 2019 rules, as also in the notification of NCT, until it was set aside such candidates cannot be called as ineligible. All we had said in Devesh Sharma was that since the law making BEd as a qualification was not struck down by any
court was the position in Rajasthan when recruitment to the post of a teachers were taking place in 2019. Such candidates ought to have been called at least. This is exactly what was said. देखो यहाँ पर राजस्थान के मामले को भी उठाया जाए। राजस्थान में जो फैसला दिया गया था 2000 आप लोगों का नवंबर के लेकर के, उस मामले को भी लिया जा रहा है। बहुत सारी जो चीजें हैं बीएड को लेकर के, आरटी एक्ट वाला जो मामला था कि आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है बीएड एलिजिबल नहीं है। एनसीटी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है तो उसे डिसीजन खुद लेना चाहिए, लेकिन वो जो है पूछ कर या फिर जो भी बोलो सजेशन के थ्रू जो है ये डिसीजन ले रही है। तो ये सब जो एक्चुअली में 11 अगस्त 2024 में जो पूरा पॉइंट बनाया गया था वो पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मैं आप लोगों को मेन जो पॉइंट्स है, देखो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको इंक्लूड किए गए हैं, 8-4 वाला भी। तो पूरा जो है मामला जो एक्चुअली में दिया गया था वही यहाँ पर भी दिया गया है। एज सच कुछ भी ज्यादा चेंजेस आपको नहीं है। ये वाला देखोगे तो आरटी एक्ट वाले मामले को उठाया गया है कि रूल 8(2) क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को लिया गया है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द educational qualification and experience as prescribed for the service as shown in column 5 of schedule 3 for preliminary education. The prescribed qualification will be applicable as per provisions of the right to free and compulsory education act 2009। तो वहां पर जो 2009 एक्ट का जो मामला था वो वाली चीजों को रखी गई है कि एग्जैक्टली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे किया जाएगा, और मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पे 1 to 5 में डीएलएड ही रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स को उठा करके भाई साहब आप लोगों का डिसीजन दिया गया है। ये रहा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है 2 ईयर का है, 4 ईयर का है। यहाँ पर आप लोगों को जो है दिखाई देगा सीनियर सेकेंडरी एंड डिप्लोमा डीएलएड का जो है ये सारी चीजें है। तो यहाँ पर ये पूरा मामला जो है दे दिया गया है कि आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम मिनिमम क्वालिफिकेशन को फॉलो किया जा रहा था, उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन दिया गया है और बीएड को हटाया गया है। अब यहां से आप लोगों का डिसीजन आता है। The entire reliance of the petitioner is on the above provisions. We have already seen that Rule 8(2), while prescribing the qualification of assistant teacher, makes a reference to the qualification as given under the Right to Education Act 2009. अब 8(2) जो है राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग रूल 8(2) को लिया गया, वो हमने पहले भी देखा है और उस चीज को यहाँ पर भी क्लैरिफाई किया गया। नॉट ओनली दिस, अब यहाँ पर है कि इसको तो एक आपको जरिया बनाया गया ही, एक आधार ये हो गया। दूसरा आधार है कि ऑलरेडी जो है 28/6/2018 जो गैजेट है एनसीटी का उसको क्वेस्ट किया गया है, और सब्सिक्वेंट क्वेस्ट करने जब वो हो चुका है उसी के अकॉर्डिंग जब बीएड को मान्य किया गया था तो फिर तो हटाना बनता है। चलो ठीक है। Therefore, by implication, qualification given in the Chhattisgarh rules, to the extent it makes BEd a qualification, also cannot be implemented following the law laid down in Devesh Sharma। तो ये आप लोगों का है कि उसको नहीं बनाया जा सकता। इनफैक्ट वी हैव, अब हाँ एनसीटी का 4/9/2023 का जो है उसको भी लिया गया है। देखो, whereby the judgment in Devesh Sharma was communicated to chief secretaries of all state governments for further appropriate action. In spite of this, appointments were given to BEd candidates, which was illegal and has now rightly been quashed by the Chhattisgarh High Court। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ये बात जो है उठाया गया था कि एनसीटी की तरफ से 4/9/2023, समझ रहे हो ना, 11 अगस्त को जब फैसला आया था 2023 को, तो उसके बाद एनसीटी की तरफ से बताया जा रहा है कि एक चीफ सेक्रेटरी को, जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनको जो है कम्युनिकेट किया गया था इस फैसले को लेकर के, और बोला गया था कि इसी के अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए। और फिर भी अगर बीएड को वहां पर जो है जॉब दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है, तो ये इलीगल है, और इसीलिए जो है इसको क्वेश्चन किया जा, जो कि हाई कोर्ट के थ्रू किया गया है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के थ्रू। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को एज इट इज रख दिया गया है इन सारे पॉइंट्स के आधार पर। अब इसमें कुछ खास पॉइंट बचा नहीं है।
यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है, इन व्यू ऑफ द एवर वी सी नो रीजन टू इंटरफियर विद द इम्पल्स जजमेंट पास बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के फैसले को के बीच में हम कोई किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का जो फैसला था वो एज इट इज लागू होगा। तो मतलब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ऑलरेडी फैसला दिया गया था कि बीएड कैंडिडेट को हटाया जाए और डीएलएड को जो है एक फ्रेश लिस्ट बना करके लिया जाए। वही चीज है जो है यहाँ पर कर दी गई। अकॉर्डिंगली ऑल द स्पेशल लीव पिटिशन हियर बाय डिसमिस्ड, सारे पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो यही आप लोगों का डिसीजन जो है आया है, ये आप लोगों का डिसीजन क्लियर तो जो है यही दे दिया गया है। तो कुछ खास बदला नहीं इस कोर्ट ऑर्डर के आने के बाद से, और इसमें जो फैसला था वो डिसमिस हो चुका है। और आप जो बीएड कैंडिडेट है, अब उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो जो जजमेंट था उसको एज इट इज़ लागू किया जाएगा। अब कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आप लोग देख ही रहे हो। तो एक बैड न्यूज़ है बीएड कैंडिडेट के लेकर के, और जो एक उम्मीद जता करके रखे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा, वो नहीं हो पाया है। और डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है, उन लोगों के लिए जो है फिर से जो सीट्स है वो खाली होंगे, और खाली होंगे तो उनको ही लिया जाएगा। तो यही अपडेट जो है इस ऑर्डर में दिया गया है, और लोगों ने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है कोर्ट ऑर्डर का वेट कर भी रहे थे। अब ये इसका जो है किस तरह से बीएड कैंडिडेट ले रहे हैं वो देखने वाली बात है। बट कुछ खास रहा नहीं है, सब कुछ मेन चीज़ें जो है उसी में लिख दी गई है। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, द स्पेशल लीव पिटिशंस आर डिसमिस इन टर्म्स ऑफ साइन रिपोर्टेबल ऑर्डर, सब कुछ जो है कर दिया गया है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।